पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अनलॉक 2 जानिए 1 जुलाई से क्या खुल सकता है और क्या बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार 30 जून के आसपास अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी करने की संभावना है। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए सरकार के सूत्रों ने कहा कि अनलॉक 2 के तहत सरकार चयनित अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई यात्रा की अनुमति देने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, न्यूयॉर्क मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनलॉक 2 में फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा निजी वाहक गल्फ देशों में भी परिचालन शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें शिक्षण संस्थानों और मेट्रो ट्रेन सेवाओं की रीओपनिंग के फैसले के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य इन सेवाओं को शुरू करने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें 18 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी आभासी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें अब अनलॉक 2 के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार कम से कम हो जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। 1.25 करोड़ प्रवासियों को किन किन सेक्टर में नौकरी, सीएम योगी ने दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख प्रवासियों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वायत्त रोजगार का काम किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत आज 4 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को 10,000 करोड़ से अधिक रुपए का लोन का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के जरिए ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा सामुदायिक शौचालय और पीएम आवास के निर्माण के साथ तालाबों की खुदाई कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की ओर से 60 लाख से अधिक कामगारों को काम दिया जा रहा है। 50 लाख से अधिक कामगारों को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सड़क निर्माण, सिंचाई योजनाओं, वृक्षारोपण, ग्राम विकास के लिए संचालित योजनाओं में कामगारों को नौकरी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक रेलवे की सभी ट्रेनें रहेंगी बंद, टिकट के पैसे होंगे रिफंड। जी दोस्तों, आपको बता दें इंडियन रेलवे बोर्ड ने मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन समेत सभी ट्रेनों को 12 अगस्त तक बंद करने का फैसला किया है। हाल ही में शुरू हुए मुंबई के लोकल पटरी पर दौड़ते रहेंगे। इंडियन टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई से 12 अगस्त तक रेगुलर टाइम टेबल्स ट्रेनों के लिए बुक किए गए टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड किए जाएंगे। जी दोस्तों, और आपको बता दें कोविड-19 के चलते बीते मार्च में सभी ट्रेनें बंद की गई थी। मई में भारतीय रेल ने श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की। श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचा रही थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। स्कूल कॉलेज जल्द खुलेंगे, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब जबकि धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से स्कूल को खोलने के एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार उन स्कूलों को जोन वाइज खोलने की योजना बना रही है जो 2 महीने से बंद है। और आपको बता दें सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इसमें भी पहले बड़ों बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाएगा, वहीं 8वीं तक के बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि छोटे बच्चे अपने सुरक्षा मानदंडों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक स्कूल खोलने के लिए ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। 1 जुलाई से बदल जाएंगे एटीएम और बचत खातों से जुड़े कई नियम, रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना संकट के बीच देश की जनता को राहत देने के लिए बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदले गए थे। ये नियम अप्रैल, मई और जून के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर बदल गए थे, लेकिन अब 1 जुलाई से ये सभी नियम फिर से बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें ये नियम आपके सेविंग अकाउंट और एटीएम इस्तेमाल करने से जुड़े हैं। आप भी अब नए बदलते नियमों को देखते हुए अपनी तैयारी कर लीजिए। सरकारी तंत्र की तरफ से कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने में राहत देते हुए नियम बदल गया था। अब नियमों पर 1 जुलाई से रोक लगा दी जाएगी और फिर से पुराने नियम लागू हो जाएंगे। और आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान एटीएम से कैश निकालने पर सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए गए थे, लेकिन अब फिर से 1 जुलाई से पुराने नियम यानी पैसे निकालने पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ आपको बता दें इसके साथ ही किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस की मेंटेन करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। ये नियम अप्रैल से जून तक के लिए था। अब जुलाई शुरू होते ही ये नियम खत्म हो जाएगा और पुराना नियम लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। स्कूल कब खुलेंगे और वे कैसे करेंगे कार्य, एचआरडी मंत्री ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत के दौरान बताया कि संशोधित बैठने की व्यवस्था, अलग अलग वर्गों में बदलाव और कक्षा के आगे विभाजन स्कूलों में प्रमुख विशेषताओं में से एक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी स्कूल को खोलने के लिए एक नई प्रणाली की खोज कर रहा है, जबकि यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए तौर तरीकों पर काम कर रहा है।
जिसमें आगामी सत्र के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। आपको बता दें, जबकि यूजीसी ने कहा कि नामांकित छात्रों के लिए कक्षाएं नए बैच की कक्षाओं के लिए अगस्त सितंबर से शुरू होंगी। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि स्कूल कब फिर से खुलेंगे। हमारे छात्रों का स्वास्थ्य हमारी प्रमुख चिंता है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण स्थिति सामान्य हो जाने पर ही स्कूल खुले रहेंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जानिए कब तक नहीं चलेंगी भारत में यात्री ट्रेनें, सुने सभी बड़ी बातें एक साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में ट्रेनों की सामान्य बहाली के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सभी ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्हें 30 जून तक रद्द कर दिया गया था। हालांकि रेलवे की ओर से चलाई जा रही 100 जोड़ी ट्रेनें फिलहाल चलती रहेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रद्द टिकटों के बदले मिलेगा पूरा रिफंड। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने गुरुवार 25 जून को ऐलान किया है कि 1 जुलाई से सामान्य टाइम टेबल की सभी पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सब अर्बन सेवाओं को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। ऐसे में इस दौरान बुक किए गए सभी टिकट भी रद्द हो गए हैं। बोर्ड ने साथ ही कहा है कि इस दौरान बुक किए गए सभी टिकटों के बदले पूरा रिफंड यात्री को दिया जाएगा। और आपको बता दें, यात्री अपना रिफंड टिकट काउंटर में रद्द किया गया टिकट दिखाकर हासिल कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों के खाते में सीधे रिफंड की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इतना ही नहीं, रिफंड हासिल करने के लिए सभी यात्रियों के पास यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक का वक्त रहेगा। जी हां दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज तक में ऐसे ही देश विदेश की हर न्यूज से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।